तो दोस्तों 18 फरवरी बहुत जल्द आप सभी के सामने होने वाला है और आपको पता होगा कि 18 फरवरी को आपका हिंदी का बोर्ड पेपर है ना। तो बिना देरी के हुए हम आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं जे फाइटर्स का मॉडल वनडे सीरीज, जो कि हमने आपको बताया था कि 4 फरवरी से हम आप सभी के लिए एक धमाका लेकर के आएंगे। तो अब हमारा धमाका स्टार्ट हो रहा है। पहला धमाका हमने अंग्रेजी का कर दिया था जो कि 23 फरवरी के लिए है। उसके बाद बच्चों का डिमांड आया कि सर हिंदी का पहले करो, जबकि हिंदी का पेपर हम सोच रहे थे कि ये वाला लास्ट में करेंगे बोर्ड के 1-2 दिन पहले। बट बच्चों का काफी मैसेज आया, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर हिंदी का करिए ताकि हम इनफ ऑफ टाइम के साथ इसे रिपीट कर सकें और बोर्ड एग्जाम में धमाल मचा सकें। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। मैं हूं सौरभ तिवारी और आप जुड़े हुए हैं जीएफ फाइटर्स पर। और आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं मॉडल वनडे सीरीज हिंदी, जो कि 18 फरवरी को 100% 99% इसी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर कर दें कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें हम आपको 40 MCQ कराएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल कराएंगे इस लेक्चर में। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा हिंदी का, उसमें हम वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में बताएंगे। और एक वीडियो और हिंदी का आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए वो वीडियो होने वाला है। उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या पढ़ने से, कितना पढ़ने पर और क्या क्या पढ़ने पर हिंदी में वो 90+ नंबर ला सकते हैं। तो जुड़े रहिए जीएफ फाइटर्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि आगाज हो चुका है जीएफ फाइटर्स का कमबैक के साथ। अब आप भी जल्दी से जल्दी अपना कमबैक करिए और 15 दिनों में बोर्ड में बेहतर मुकाम हासिल करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आपके अपने इस लेक्चर के साथ। तो देखिए दोस्तों, कक्षा 10वीं हिंदी, समय 3 घंटा 15 मिनट आप सभी के लिए रहेगा। 70 नंबर का पूर्णांक है ना। प्रारंभ के 15 मिनट आपके प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आपके प्रश्न पत्र को 2 भाग में बांटा गया है। एक भाग वर्णनात्मक रहेगा, एक भाग ऑब्जेक्टिव, यानी क्या कहेंगे उसको, OMR पर रहेगा, है ना। अब सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रथम 20 नंबर के जो 20 क्वेश्चंस होंगे उनको आपको OMR शीट पर गोले भरने के रूप में भरना होगा, जो कि हमने बता दिया है। आपको OMR शीट भरने में थोड़ा भी दिक्कत है तो आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप उससे भी देख सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पर आते हैं बिना देरी किए हुए। बहुविकल्पी प्रश्न। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, भारतेंद्र युग के, शुक्लोत्तर युग के। ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो 20 नंबर का हम कराएंगे वो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन 1 नंबर का। आज हम आपको 40 MCQ केवल कराने वाले हैं। देखिए, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, भारतेंद्र युग के या शुक्लोत्तर युग के, तो आपको पता होगा कि जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं वो भारतेंद्र युग के क्या है, लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पहला का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर देखिए, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जनेन्द्र प्रताप, यशपाल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र। कौन है? अब आप कमेंट में बताइए, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं कौन है? प्रेमचंद्र जी। क्या है? प्रेमचंद्र जी हैं, प्रेमचंद्र। जयशंकर प्रसाद नाटक नहीं है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। क्या नहीं है? ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदन गुप्त। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही है? तो तीसरा का ऑप्शन नंबर सी, यानी ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त और स्कंदन गुप्त, ये से किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के ही नाटक हैं। लहरों के राजहंस ये नहीं है। शुक्ल युग की समय, शुक्ल युग की समयावधि है किसकी, कितनी? शुक्ल युग की समयावधि कितना है? 1990 से 1918 तक, या ऑप्शन नंबर बी 1936 से 1943 तक, या ऑप्शन नंबर सी 1919 से 1938 तक, या ऑप्शन नंबर डी 1850 से 1990 तक। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
चौथा का कौन सा ऑप्शन सही है? तो चौथा का ऑप्शन नंबर सी 1999 से 1938 तक, चौथा, यानी चौथा का ऑप्शन नंबर सी। आपको एक बात क्लियर कर दें कि सर, आप लोग जो कमेंट करते हो कि सर ये हमारे इस जिले में आएगा या उस जिले में आएगा, यूपी में आप अगर हैं, उत्तर प्रदेश के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 10वीं में हैं, तो आप जिला छोड़ दीजिए, मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं। अब आप किसी भी जिले से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हर जिले में बस जितना बता दें कि इतना पढ़ लो, इतना याद कर लो, उसको घोल के पी जाओ एकदम। अगर बोर्ड में ना आया तो आप कमेंट करके मुझे बताना, बस जितना बता दें, जितना क्वेश्चंस करा दें उतना कर लीजिए, उसमें कंजूसी नहीं करना है। फिर देखिए, ये जो एमसीक्यू हम आपको कराएंगे, ये ऐसे वैसे एक एमसीक्यू नहीं है, लगातार 5 वर्षों में जितने आए गए हैं वो हैं। फिर देखिए, रीतकाल की रचना है रामचरितमानस की, या प्रिंस प्रवास की, या प्रेम माधुरी की, या रामचंद्रिका की। तो देखिए, पांचवा का ऑप्शन नंबर क्या होगा? पांचवा का ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्रिका की। रीतकाल की रचना जो है वो रामचंद्रिका जी की है। साहित्य और कला रचना है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रा नंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, जयशंकर प्रसाद भारती की। अब आप बताइए किसकी है? छठवां नंबर किसका आंसर सही होगा? छठवां का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? छठवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? छठवां का ए ऑप्शन इज राइट, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। सातवां क्वेश्चन देखिए, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सातवां का ऑप्शन आप बताइए कौन सा सही होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। सातवां का ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा की। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या लिखूं क्या भूलूं क्या याद करूं, सॉरी, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। अब आप लोग तो इसको वैसे बता सकते हो, क्या भूलूं क्या याद करूं। आठवां, हरिवंश राय बच्चन जी की। बिहारी किस युग की कवि, हाँ, बिहारी किस युग के कवि हैं? जो बिहारी जी हैं वो किस युग के कवि हैं, आप बताइए। तो बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। नौवा का ऑप्शन नंबर बी, रीतकाल। नौवा का ऑप्शन नंबर बी, रीतकाल के कवि हैं। तार सप्तक के संपादक हैं केशव नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्रा, सच्चिदानंद हरिवंश राय, हाँ, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो तार सप्तक के संपादक कौन है? केशव नारेंद्र शर्मा जी, भवानी प्रसाद मिश्रा, या सच्चिदानंद हरिवंश राय वात्स्यायन अज्ञे, कौन है आप बताइए। 10वां का कौन सा ऑप्शन नंबर सी होगा? सच्चिदानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 10वां का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, कि संचारी भाव की संख्या है, कितनी है संचारी भाव की संख्या? 27, 29, 31, 33, कितना है संचारी भाव की संख्या? कितना है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 33 है कि 31 है कि 29 है कि 27 है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, या उभयालंकार? कौन सा अलंकार है? 12 का कौन सा नंबर सही है? तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर में उपमा अलंकार है। इसमें जो मुख मयंक सम मंजू है ना, इसमें उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। रोल रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। अब आप लोग इसको तो आंख मूंद कर बता सकते हैं कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। 13 का कौन सा नंबर सी होगा? 22 मात्रा, 36 मात्रा, 24 मात्रा, या 12? तो बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन नंबर सी होगा? 24 मात्राएं होती हैं। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है निस, निश, निश, निस, या निस? कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? 14 का निश होगा। ना पर छुट्टी मात्रा आधाशा।
खरगोश तेज दौड़ता है, वाक मेरे खांकेत का व्याकरण व्याकरणिक परिचय है। इसमें तो ऑप्शन मिटला है, क्रिया का, या फिर ये ऑप्शन ही मिटला हुआ है, विशेषण का, या रीतवाचक क्रिया विशेषण। अब आप बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो खरगोश तेज दौड़ता है, ये रीतवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी। पंचवटी में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। कौन सा समास है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है। 16 नंबर, 16 का ऑप्शन डी, 16 का ऑप्शन डी द्विगु समास। गोरा का तत्सम रूप होगा, तत्सम, गोरा का तत्सम रूप गौर होगा, सफेद होगा, गोरी होगा, गोर होगा, क्या होगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गौर होगा। अनु संधान में उपसर्ग है, अन, अनु, अनुस, इनमें से कोई नहीं। 18 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अनु है, क्या है, अनु है। तस् शब्द का वचन एक यौन विभक्ति है, द्विवचन, चतुर्थ विभक्ति, एक वचन, षष्टमी विभक्ति, बहुवचन, षष्टमी विभक्ति, एक वचन, तृतीया विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। 19 का ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ताभी, ताभ शब्द का विभक्ति यौन वचन है, द्वितीय द्विवचन, चतुर्थ एक वचन, पंचमी एक वचन, तृतीया बहुवचन। अब आप लोग बताइए 20 का कौन सा नंबर करेक्ट होगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी तृतीय बहुवचन होगा, तृतीय बहुवचन होगा। तो आपके ये 20 एमसीक्यू कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं अगले 20 बहुविकल्प के लिए। तो अभी जिन लोगों ने नहीं जुड़ा है जी फाइटर्स के साथ, तो भैया जल्दी से जुड़ लो, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत लिमिटेड बचे हैं। पहला विकल्प, शुक्ल युग की कलावधि है 1850 से 1900 तक, या 1900 ईस्वी से 1920 तक, या 1999 से 1938 तक, या 1938 से 1947 तक। तो कितने युग तक है, 1999 से 1932 तक। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो कौन है गोदान। अब ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार थोड़ी है, ओ सॉरी, हाँ सही है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक जो है डॉक्टर राम कुमार जी ही हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं एक उपन्यास है। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र जी नहीं है, ठीक। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, हरिकृष्ण प्रेमी, ये जयशंकर प्रसाद जी, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश। तो ध्रुव स्वामिनी कौन है, जयशंकर प्रसाद। कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, या मुंशी प्रेमचंद्र जी, या राम कुमार वर्मा जी, मैथिली शरण गुप्ता जी। कौन है कृति कंकाल के लेखक, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक। फिर देखिए रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है,